हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन दिया है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो आपको इवेल्यूएट करना है। दो वैल्यू आप एक के सामने देख सकते हैं और एक दो सेकेंड वाला कॉट स्क्वायर थीटा, दो वैल्यू निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे ताकि आपका क्लियरिटी पूरा ईजी तरीके से हो जाए। एक फिगर हम लोग इसलिए बना लेते हैं ताकि आपको सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाए। तो फिगर में आपको क्या दिया है, एक थीटा का वैल्यू आपको दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी हम लोग इस ट्रायंगल का कोई भी नाम दे देते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है और कौन बेस है। तो हम लोग इस बी वाले पार्ट को हम लोग 90 डिग्री मान लें, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। और अब थीटा वाले हम लोग इसको थीटा माने, तो इस आपको पता है कि एंगल के अकॉर्डिंग जब ये वाला थीटा है आपका, तो इसके सामने आपका क्या हो जाए, थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला जो एंगल यानी एंगल के साथ वाला जो साइड होता है वो आपका हो जाता है बेस। तो आपका यहाँ पे सारा कुछ क्लियर है कि ये आपका परपेंडिकुलर है थीटा के अकॉर्डिंग, ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आपको दिया हुआ है। कॉट थीटा होता है, आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, b/p है पहले, यानी b होगा ऊपर, उसके बाद क्या आएगा b, यानी b मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। आपको ये कितना दिया जा रहा है, ये आपको दिया है 7/8। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ कॉस दिख रहा है। तो साइन और कॉस के लिए आपको पता है साइन में भी आपका आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी आपको h निकालना ही होगा। हाइपोटेनस पता होगा तभी आप साइन निकाल पाएंगे और कॉस भी निकाल पाएंगे। तो आपको पता है कि जब आपको परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता हो, तो कौन सा लगाना है, हम लोग को लगाना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, आपको पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है किसके, परपेंडिकुलर के प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। यहाँ से हम लोग का एच स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 864 और ये आएगा 49। ये दोनों ऐड करने के बाद आएगा 113। यहाँ से h का जो वैल्यू है हाइपोटेनस आ जाएगा √113। आपको पता है 113 किसी नंबर का आपका स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये h का वैल्यू रूट के अंदर ही 113 हो जाएगा। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपको चाहिए सबसे पहले, चाहिए कि 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस कर लेते हैं और यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपने पहले ही पढ़ा है कि आप ये जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ऊपर यही फॉर्मूला लग जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, इसको समझ रहे हैं तो, और ये आपका a है, ये b हो जाएगा। तो यानी यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन का वैल्यू आपको कैसे आता है, साइन का वैल्यू कैसे आएगा, साइन का वैल्यू होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आप परपेंडिकुलर कितना आपका 8 और हाइपोटेनस कितना आपने निकाला है 113, √113, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, आप क्या लगाना है हम लोग को 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना आपका 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर स्क्वायर आएगा, तो आपको पता है रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है 1/3 और नीचे आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49/113। अब हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कोई क्या करना है आगे हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको पता है कि यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आएगा एलसीएम लेने के बाद नीचे क्या आएगा 113 और ऊपर क्या आ जाएगा 113 माइनस 64, नीचे क्या आएगा 113, एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 49
और ये जब हम लोग करेंगे तो नीचे कैलकुलेट करके आपको पता है कि 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 113 में से 64 जाएगा तो आपको बचा है कि कितना बच रहा है 49, और यहाँ जब 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49/64, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि आपको कॉट थीटा पहले से ही पता है, बस आपको क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, यानी सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉट कितना है 7/8 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 49/64, यानी दोनों का आंसर क्या आया है, फाइनली सेम ही आया है। ठीक है, आप जब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जान जाएंगे तो आपको पता होगा कि जब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व तो वहाँ पर आपका दोनों कैंसिल आके कॉट स्क्वायर थीटा ये आएगा, तो आप बिना देखे ही बता सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम आएगा जब हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे। वीडियो यहीं पर होता है एंड।